लास्टली आपने वैसे तो इन कॉन्वर्सेशन के बीच ही मेरे काफी सारे मिथ्स दूर कर दिए जो मैं लेकर आई थी, लेकिन लास्टली हम एक छोटा सा सेगमेंट मिथ्स एंड फैक्ट्स, मैं कुछ मिथ्स बताऊंगी आपको, आपको फैक्ट बताने हैं और अगर वो सही है तो फिर मुझे करेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई माइनर थैलेसेमिक पेशेंट है तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू क्योर किया जा सकता है या फिर उसको बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, देयर इज नो वे ऑफ क्योरिंग अ जेनेटिक डिफेक्ट। ओके, ठीक है, देयर इज नो वे यू कैन क्योर दैट, बट with a healthy lifestyle you can at least make sure that the person doesn't get into trouble and then he does not produce a child with thalassemia major. I mean, excuse me, I'm a thal trait. I'm thalassemia minor. My wife is normal, so we don't have to worry about it. But then I got her checked up for thalassemia status. So that is how it has to go on. Okay. So आप कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चे का वो तेवा और वो दिखाने की बजाय आपकी जो क्या कहते हैं, जो हम शादी के टाइम कुंडली मिलाते हैं और मांगलिक होने का बताने की बजाय आप ये बताइए कि भैया हमारी कुंडली में थैलेसीमिया में माइनर या कैरियर नहीं है। अच्छा है? और अगर मांगलिक आप हैं, थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उसका हल है। ओके। उसका हल ये है कि पहला स्टेप है कि आप वाइफ वो सिलेक्ट करिए जो नॉर्मल है। ठीक है, अगर नहीं, इफ यू आर इन लव विद ईच अदर, वन कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम फॉलिंग इन लव, एंड इफ यू आर, सिंस इट रन्स इन कम्युनिटीज, रिमेंबर दिस थिंग कि ये पंजाबीज में, सिंधीज में, भानुशालीज में, बनियाज में, सब में ये रन करता है। तो आप, मैं अगर अरोड़ा हूँ तो यूजुअली चांसेस है कि आई गेट मैरिड इनटू अ सिमिलर पंजाबी कम्युनिटी, तो चांसेस है कि उधर भी गड़बड़ हो सकती है। या बनिया है तो बनियों में होगा शादी, तो चांसेस है कि वो, तभी हमारे हिंदू शास्त्रों में ये भी कहा है कि जब शादी करो तो अपने विलेज में भी नहीं करने देते, यानी दो कोस दूर हो जो उधर शादी करिए। ठीक है, वी वांट टू अवॉइड कंसैंग्विनिटी, शादी रिश्तेदारी में नहीं करनी चाहिए। काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया आपने उन लोगों के लिए जो लव मैरिजेस को बड़ा पसंद करते हैं। नहीं, श्योर, आई मीन आई हैव नो प्रॉब्लम्स, you can have love marriages, no issues with that, but not in the same relation. but as far as possible हम रिश्तेदारी में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, because consanguinity से ये genetic diseases बढ़ती हैं। वो इसलिए बढ़ती हैं कि अगर मेरे में भी वो जीन है और मेरी बीवी में भी वो जीन है और हम रिश्तेदारी में कर रहे हैं, तो चांसेस है मेरी बीवी में भी जीन होगी। Okay. तो वो होगी तो फिर then our chances of producing a abnormal child are very high. Very high. So that is what it is. I'm not, neither am I against love marriage, nor am I against getting married anyway. But at least जो हम avoid कर सकते हैं तो वो तो अपना एक थैलेसेमिक टेस्ट जरूर करा। हाँ बिल्कुल, that is very important. हम insist ये करते हैं कि टेवे और उसकी बजाय आप अपना थैलेसीमिया स्टेटस चेक करिए। ओके, तो अगली बार कुंडली मिलाने से पहले ये एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट दे हैव डन इन साइप्रस। व्हेन यू गो फॉर मैरिज दे से शो अस योर थैलेसीमिया स्टेटस। कोई कुंडली नहीं मांगते, वो टेवे नहीं मांगते, वो कहते हैं स्टेटस बताओ अपना। इवन इफ यू आर बोथ आर माइनर, you are going in for the problem or whatever problem it is there, you are going with your eyes open. जी बिल्कुल, पता होना चाहिए। अगला मिथ ये है कि जो माइनर पेशेंट होते हैं, माइनर ट्रेड्स के जो पेशेंट होते हैं, उनको खून चढ़ाना जो है वो एक टाइम के बाद अगर बंद करो तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा है? माइनर में अगर प्योर माइनर है तो उसमें खून की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, उसमें खून की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 10-11 के करीब रहता है, मे बी नॉट 14-15, बट 11 के करीब, 9 से 11 के बीच में रहता है। ये ट्रेट का है। सो हम ये कहते हैं कि इवन इफ यू आर अ ट्रेट, you may not be a world class athlete, but nothing is going to happen to you.
ओके। वर्ल्ड क्लास एथलीट होने के लिए तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए कि बहुत ऑक्सीजन अच्छा है। कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल, अच्छी हो जाए तो बिल्कुल। तो और तीसरा मिथ ये है कि जो मेजर ट्रेड्स के पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज ही नहीं है और उनको आप कितना ही ब्लड चढ़ा लीजिए वो एक वक्त के बाद डेथ तक उनका रास्ता चला जाता नहीं, है। ऐसे नहीं है। मैंने आपको बोला हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं जो कि 45 इयर्स प्लस हैं एंड दे हैव देयर ओन चिल्ड्रन आल्सो, ठीक है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका इलाज नहीं है, दे कैन गो ऑन। बट ऑफ कोर्स हम ये कहें जी डायबिटीज़ का इलाज नहीं है, इलाज मगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसी तरह इनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो हम ये कहते हैं ये डिजीज़ नहीं, इट्स अ डिसऑर्डर, बिकॉज डिजीज़ होती है जिसने एक सिस्टम को इफेक्ट किया। हार्ट डिजीज़ है, हार्ट का, पर इसमें हार्ट को भी इफेक्ट होता है, लिवर को भी होता है, एंडोक्राइन पर भी होता है। सो यू कॉल इट एज अ disorder, just like diabetes is a disorder where it affects the eyes, the kidney, with the arteries, everything it affects. So we have to look at it from a holistic point of view. लास्ट मिथ है कि जो थैलेसेमिक पेशेंट्स होते हैं उनको HIV होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। I've told you that when they are giving blood transfusion and repeated transfusions मिल रही हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि you can get HIV infected, but with time our testing for those things have improved and now the chances are very minor, very minuscule as I say. थैंक यू सो मच सर। Thank you ma'am. अपना इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमें देने के नहीं, लिए कोई और बात इतने नहीं। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. Thank you so much. Thank you.